ओम। कल वृद्ध संयोग प्रकरण चल रहा था। इसमें पहले विनय संबंधी कुछ बातें कही है, विनय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे और विषय आगे बढ़ा रहे हैं। विद्यानां तु यथास्वमाचार्याणां प्रामाण्याद् विनयो नियमश्च। अब आगे विद्या का अध्ययन, यानी इस प्रकरण का नाम ही वृद्ध संयोग है, यानी विद्वानों के संगति से कैसे हम विद्या और विनय प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले एक भूमिका के रूप में कुछ नियम बनाए कि कौन विद्या प्राप्त कर सकता है, कौन विनीत हो सकता है। अब वो कैसे है, उसका नियम आदि कैसे है वो बता रहे हैं। जो विभिन्न प्रकार की विद्याएं हैं, जो अभी 4 प्रकार की पहले बताया ही है, उसके अंदर और भी अनेक विभाग है। तो प्रत्येक विद्या के अपने अपने नियम अलग है, उनके अध्ययन अध्यापन के। उन आचार्यों के द्वारा वो नियम बनाए जाते हैं, और उस विद्या के अध्ययन के साथ साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए ये भी उस आचार्य के द्वारा बताए जाएंगे। यानी सभी विद्याओं के अध्ययन का एक नियम नहीं है। कुछ नियम है जो सब में बराबर होंगे, पर कुछ नियम अलग भी होंगे। कुल मिला के अंतर रहेगा, विद्याओं के अनुसार नियमों में अंतर रहेगा, ये बता रहे हैं। अब सामान्य रूप से बात चल रही है। वृत्त चौल कर्मा लिपिंग संख्यानम चोपयुंजीता। जब छोटा बालक है, उनका चूड़ा कर्म संस्कार होता है, बाल कटवाने का संस्कार है। जब वो संस्कार होता है उसके बाद, यानी उस समय मेरे ख्याल से 2 साल का 3 साल का ऐसा छोटा बालक होगा है। तो उस समय उस छोटे बालक को लिपिम संख्यानम च उपयुंजित, उनको लिखना सिखावे, अक्षरों का लेखन, लिपि, अपनी देवनागरी या अन्य जो भी मातृभाषा वो सिखा दे, और संख्यानम 1 2 3 4 गिनती सिखावे। यानी कुछ प्रारंभिक जो चीजें हैं वो बिना ही उपनयन के सिखाए जाएंगे। और जो वेदादि शास्त्रों का अध्ययन तो उपनयन के बाद है। वृत्तोपनयन वृत्तोपनयन त्रयीम आन्वीक्षिकींच शिष्टेभ्यो वार्ताम अध्यक्षेभ्यो दंडनीतिम वक्तृ प्रयोक्तृभ्यः। अब विधिवत जो शास्त्राध्ययन की जब बात है तो बता रहे हैं वृत्तोपनयन, उपनयन संस्कार के बाद, बल्कि उपनयन और वेदारंभ जुड़े रहते हैं। उपनयन संस्कार एवं वेदारंभ संस्कार के बाद ही आन्वीक्षिकी आदि विद्याओं का अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले आन्वीक्षिकी और त्रयी, ये दोनों शिष्टेभ्य, शिष्ट शब्द से यह श्रेष्ठ जो आचार्य है, मुख्य रूप से जो ब्राह्मण है, उनसे अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि पढ़ने पढ़ाने की जो व्यवस्था है वो ब्राह्मणों के अधीन है, या जिनके अधीन है उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। वार्ता अध्यक्षेभ्य, वार्ता जो है वो अध्यक्षों से पढ़ना चाहिए। अब ये अध्यक्ष कौन है वो समझना होगा आगे। यानी ये पहला जो प्रकरण है विनय आधिकारिक है, इसके बाद अगला अध्यक्ष प्रचर है। अब ये प्रत्येक जनपद के अंदर अनेक अध्यक्ष होते हैं, वे एक एक विषय का अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल आज जैसे ये मंत्रालय है, सरकार के अंदर एक एक विषय का, जैसे कृषि का अपना अलग मंत्रालय है, वित्त का अलग मंत्रालय है, और शिक्षा का अलग मंत्रालय है। ऐसे एक एक विषय का जैसे आज मंत्रालय है, इसको अध्यक्ष, यानी जो मंत्री है उसके लिए वहां हमारे प्राचीन व्यवस्था में अध्यक्ष पद था, उसी का नकल है जो वर्तमान में मंत्रालय है।
तो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग अध्यक्ष होते थे। वो अपना अपना पूरे देश भर में उस विषय संबंधी व्यवस्था करते थे, यानी उनको उस विषय संबंधी सबसे ज्यादा ज्ञान होता था। इसलिए वार्ता यानी वृत्ति संबंधी, जो अभी पीछे बताया, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य इत्यादि, उस संबंधी कुछ भी सीखना हो तो उसका जो विशेषज्ञ यानी देश के उस विषय के जो अध्यक्ष हैं उनसे सीखना चाहिए। तो अध्यक्ष शब्द से वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उस परंपरा के जो अधिकारी है वो सब लिए जाएंगे। इसको दंड क्षेत्रीय न्याय कहते हैं। यानी बहुत से लोग जा रहे थे, सबसे आगे वाला जो है, जो राजा सबसे आगे जाता है तो उसके ऊपर छाता भी रखा हुआ था। तो किसी ने पूछा कौन जा रहे हैं, तो क्षत्रियो गच्छन्ति, छाता वाले जा रहे हैं। बल्कि छाता एक ही के साथ है पर उसी के नाम से सभी का वो नाम हो जाता है। तो इस प्रकार अध्यक्ष, क्योंकि वो अध्यक्ष एक ही होता है देश में, देश के सारे लोग उन्हीं से पढ़े वो संभव नहीं है। तो अध्यक्ष और उनके नीचे जो अधिकारी जो उस विषय को संभाल रहे हैं उनसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको वो सबसे ज्यादा जानते हैं। तो यहाँ अध्यक्ष पद जो है वो क्षत्रिय का है, व्यवस्था जो संभालते हैं वो क्षत्रिय ही होते हैं। तो यहाँ वार्ता जो है ब्राह्मण नहीं पढ़ाएंगे, क्षत्रिय पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखने की बात है। इसलिए शुरू में ही कहा है कि विद्यानाम तो यथास्वम आचार्य आचार्य प्रामाण्याद विनयो नियमश्च। विद्या के अनुसार ये बताया जाएगा कि कौन आचार्य है, उसके क्या नियम है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या उसकी प्रक्रिया है। और आगे अंतिम जो दंड नीति है, दंड नीति वक्तृ प्रयोक्तृभ्य, दंड नीति जो है, जो उसके जो विद्वान ब्राह्मण होंगे उनसे भी पढ़ सकते हैं, या दंड नीति का जो प्रयोग करने वाले जो क्षत्रिय है, श्रेष्ठ जो क्षत्रिय पुरुष जो उच्च पद के है, राजा है, सेनापति है या उच्च पद के है, जिनकी बहुत ज्यादा योग्यता और व्यवहारिक ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होता है, उनसे पढ़ना चाहिए। ये पठन पाठन व्यवस्था संबंधी नियम बताए हैं। तो वेद, वेदांग, उपांग, ये सारे जो है ये तो ब्राह्मणों से ही पढ़ना चाहिए, श्रेष्ठ जो विद्वान है उन्हीं से पढ़ना चाहिए। वार्ता उसके विशेषज्ञ जो अधिकारी जो उसको संभालते, और दूसरा दंड नीति, ये चाहे ब्राह्मणों से पढ़े चाहे जो क्षेत्रीय जो अनुभवी है प्रशासन में उनसे पढ़े। तो इससे आगे है ब्रह्मचर्यम चा षोडश वर्षात, 16 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए, अनिवार्य है सबके लिए। सामान्य रूप से हाँ जी, कोई बोल रहे हैं? अच्छा जी, किसमें? जी, मैं बोल रहा हूँ। जी ये वार्ताध्यक्ष पे जैसे आपने बताया यहाँ क्षत्रिय पद लेना चाहिए, क्षत्रियवाद से। जी, अध्यक्ष तो पद जो है वो व्यवस्था संबंधी है, प्रशासन का कार्य जी, क्षेत्रीय ही करेंगे। जी। तो इसमें जैसे अध्ययन ब्रह्मचर्य काल में तो सभी ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ रहे होते, उसी गुरुकुल में ये अध्यक्ष भी होते हैं, ऐसा समझना चाहिए? नहीं, सबसे पहले आन्वीक्षिकी और त्रयी का अध्ययन करेंगे। पढ़ाने के लिए? और जी। आन्वीक्षिकी और त्रयी का हाँ पहले जी, अध्ययन त्रय। करेंगे। जब वेदादि शास्त्र जी, पढ़ लिया उसके बाद ये बात है। जी, ठीक है। और ये जी। एक व्यवस्था है, इससे अन्य व्यवस्थाओं का निषेध नहीं है। अन्यत्र कोई और व्यवस्था हो उसका निषेध नहीं है। हुँ। जैसे महाभारत तो आदि में संकेत मिलते हैं कि गुरुकुल में पढ़ते हुए ही उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, बाद में भी जी, सीख सकते हैं। ठीक है। जी। तो मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अध्यक्ष ये आन्वीक्षिक और त्रयी पढ़ने के बाद हाँ वार्ता जो है अन्यत्र भी जाकर के पढ़ सकते हैं, जो जहाँ क्षत्रिय आदि की व्यवस्था हो, जी हाँ जी व्यवस्था संबंधित। जी हाँ। जी, अच्छा, अच्छा।
और वहां और पठन पाठन के नियम जो आन्वीक्षिकी त्रयी की जो है ना, वो जी नहीं चलेंगे। ये तो आप जी विवाह के बाद भी कर सकते हैं, जी ऐसा भी देखने वार में आता है। जी वार्ता तो एक प्रकार से आचार्य जी थी कृषि पशुपाल्य आदि संबंधी जो वहां पे हाँ संधियां ले रखा है। हाँ, बस ये है। और वाणिज्य है, और वाणिज्य से यानी जैसे घड़ा है, घड़ा विक्रय के साथ साथ उसकी गुणवत्ता आदि भी जानना है तो उसको बनाना भी जानना पड़ेगा। विक्रय वही कर सकता है जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया जानता हो, तभी पता जी चलेगा कि कैसे बनाने पे अच्छा बनता है। जी ये उदाहरण है, इसी प्रकार और सब। ठीक है। तो इसमें अभी जैसा आपने बताया कि ये व्यवस्था से संबंधित अध्यक्ष पद है। तो हम्म। ये वाणिज्य संबंधी कृषि पशुपालन आदि संबंधित जो फैक्चर आदि व्यवस्था संबंधी उससे ही समझना है या क्षत्रिय संबंधी समझना है व्यवस्था। नहीं नहीं, उनसे जो उसको जानते हैं। कोई भी क्षेत्रीय ऐसा नहीं, पर ये सब क्षेत्रीय होते हैं, बस ये है। जी जी मतलब ये मान के चले कि हम ये वार्ता में क्षत्रिय भी यहाँ पर संबंध रखता है ऐसा। अक्षत्रिय ही रखता है, भी नहीं। ब्राह्मण का वह कोई यानी वो नहीं है, क्योंकि ये सब जी व्यवहार के विषय है। तो जी जी ब्राह्मण जानते होंगे, पर एक तो उनके पास पहले से ही अनेक विषय है पढ़ाने का। दूसरा, एक व्यवहारिक विशेष ज्ञान कहे या उसमें जो बारीकियां है वो उतना नहीं जानते हैं ब्राह्मण। वो वही लोग जानते हैं जो वो करते हैं नियमित रूप से, जी या उस व्यवस्था को संभालते हैं। जी सर जी। ये ये अध्यक्ष तो हो प्रचर जब गया। पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वहां कैसे वो इतना ज्यादा योग्य होते हैं ना, ऐसा होने पर ही वो विभाग संभाल पाएंगे। जी हाँ जी ये तो हो गया। ये तीसरा अध्याय में से 10वां और 11वां सूत्र में से एक प्रश्न था। अभी रुकिएगा, ये प्रकरण पूरा हो तो फिर सारे प्रश्न करेंगे। अभी बीच में जी सिर्फ तभी पूछिए जब उसको समझे बिना आगे समस्या हो रही हो, ठीक है? नहीं जी तो प्रकरण पूरे होने पर ही प्रश्न हो तो अच्छा रहेगा। हाँ गुरुजी, यानी कि हमारी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है कि आप क्या कहना जी। क्या चाहते हैं। जी हाँ। ब्रह्मचर्यम चा षोडश वर्षात, 16वें वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और ये 16वें वर्ष है, उपनयन से जुड़ शुरू करके गिना गया ऐसा लगता है, क्योंकि अन्यत्र भी 24 वर्ष तक न्यूनतम ब्रह्मचर्य पालन यानी ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने का विधान देखने को मिलता है। तो 8वें वर्ष में हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किया है ऐसा मानेंगे तो वहां से 16 जोड़कर 24 हो जाएंगे। तो 24 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद कहा जा रहा है कि अतो गोदानम दार कर्मच। जब ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होता है तो आचार्य को दक्षिणा के रूप में 2 गाय दान देने का विधान है मनुस्मृति में। यह न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त आचार्य जो मांगे वो देवे, वो भी परंपरा मिलती है। पर मनुस्मृति में यह कहा गया है कि आचार्य अपने पलंग पर बैठे उस समय ब्रह्मचारी जिनका अध्ययन पूरा हो गया है 2 गाय लाकर दान देवे आचार्य के लिए, ऐसा नियम है वहां। तो गोदान देने का मतलब है कि अध्ययन पूरा कर लिया, इसके बाद दार कर्म यानी विवाह। तो अध्ययन काल पूरा होने के बाद आचार्य को अपना दक्षिणा देकर विवाह करना है। नित्यश्च विद्यावृद्ध संयोगो विनय वृद्ध्यर्थम तन्मूलत्वाद विनयस्य। विनय की वृद्धि के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद भी नित्य विद्यावृद्ध संयोग बना के रखना है, यानी विद्वानों के सत्संग करते रहना चाहिए, अपने स्वाध्याय चलाते रहना चाहिए ताकि अपनी विनय बढ़े।
जितना हम व्यवहार करते जाएंगे एक एक बारीकी हमें समझ में आने लगेगी। कई बीच में प्रश्न उठेंगे तो अपने से ज्यादा ज्ञानवान विद्वानों के पास जाकर वो शंका समाधान करेंगे तो और उन्नति करेंगे। विनय की सतत वृद्धि करनी चाहिए, नहीं कि अब ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो गया पढ़ना बंद, ये गलत है। ये नित्य यानी जीवन पर्यंत ये रहेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में विशेष रूप से अपने वही एकमात्र कार्य था, बाकी आश्रमों में वो भी एक साथ में चलता रहेगा। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए कहा है अध्ययनम यजनम और दानम, ये तीनों वर्णों के लिए समान है। यानी ये वर्ण तो विशेष वर्णों की व्यवस्था गृहस्थाश्रम में होती है और वहां अध्ययन इन तीनों के लिए अनिवार्य है। ये नहीं कि गुरुकुल में पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं, ये करते रहना चाहिए। क्योंकि अध्ययन और वृद्ध संयोग के आश्रय से ही विनय की वृद्धि होती है। अब आगे का कहा जा रहा है पूर्व महर्भागम हस्त्यश्व रथ प्रहरण विद्यासु विनयम गच्छेत। विशेष रूप से अब क्षत्रिय की बात है। क्षत्रिय जो है दिन का पूर्व भाग यानी दोपहर से पहले पहले हाथी घोड़ा रथ और विभिन्न प्रकार के प्रहरण यानी हथियारों के विद्याओं में अपने विनय को प्राप्त करे, उनका प्रयोग की सारी जानकारी और अभ्यास ये सब अच्छा से करे। पश्चिमम इतिहास श्रवणे, जो दिन का जो दूसरा हिस्सा है उसमें वो इतिहास का श्रवण करे। बाकी विषय मना नहीं है, इतिहास को विशेष रूप से बताया जा रहा है क्योंकि इतिहास से हम पूर्वजों के अनुभव को प्राप्त करते हैं, जो अभी खुद वो सब किए बिना उनके अनुभवों से हम लाभ उठा सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि कोई बात सीखनी हो तो जो मार खाता है, गलत करके मार खाता है, वो सबसे ज्यादा अच्छा सीखता है। कई बार ऐसा होता है कि कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता, एक बार मार खाया तो अच्छा सा समझ में आएगा। पर यह सामान्य व्यक्ति की बात है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे को मार खाता हुआ देख के सीख जाएगा, स्वयं नहीं मार खाएगा। और उसकी प्रक्रिया है इतिहास। इतिहास हम जब पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि कौन अच्छा कार्य किया, कैसे व्यवहार किया और उसका आगे कैसे रहा, कौन गलत कार्य किया और उसका आगे कैसे रहा। इससे हम सीख सकते हैं कि कैसे करना चाहिए। पुराणम इतिवृत्तम आख्यायिकोदाहरणम धर्मशास्त्रम अर्थशास्त्रम चेति इतिहासः। इतिहास के अंतर्गत ये सारी बातें बताई है। पुराणम, पुराण और इतिवृत्तम जो बीत गया है और उस संबंधी आख्यायिका और उदाहरण यानी इतिहास के आधार पर जो कहानियां बनाई हुई हैं और कहानी को उदाहरण के रूप में हमें समझना चाहिए। धर्मशास्त्रम अर्थशास्त्रम च इतिहासः, ये विशेष यहाँ व्याख्या है। वैसे तो इतिहास में धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र आता नहीं है, पर यहाँ इस रूप में परिभाषित किया है। इतिहास श्रवण का मतलब है कि ये सारे चीज, धर्मशास्त्र भी पढ़ो, अर्थशास्त्र भी पढ़ो और फिर इतिहास में आख्यायिकाओं को उसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करो। एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट ब्रेक ले रहा हूं। हाँ, क्या हुआ? मना कर रहे क्यों? ठीक है, अभी जाने दीजिए, बाद में बात करें। ओ, धर्मशास्त्रम अर्थशास्त्रम च इतिहासः, तो ये सारे इतिहास यानी धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र इनको पढ़ना चाहिए। इसके अंदर जो विषय है वो इतिहास में उदाहरणों के रूप में जानते हुए पढ़ना चाहिए ताकि वो विषय बुद्धि में अच्छे से बैठ जाए।
शेषमहोरात्र भागम अपूर्व ग्रहणम गृहीत परिचयम च कुर्यात्। दिन में जो बाकी समय बचा है तो उस समय जो अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं किया था उसको प्राप्त करे और जो अपने पढ़ लिया था उसका आवृत्ति करे। अगृहीतानाम आभीक्ष्य श्रवणम च, जो अभी तक हमने जाना नहीं है उनको बार बार श्रवण करे, यानी स्वयं बोले और श्रवण करे, क्योंकि दूसरा तो मिलेगा नहीं सबको, तो जिससे कि वो अपने अंदर पूरा पक्का हो जाए। श्रुताद्धि प्रज्ञोपजायते, जितनी ज्यादा सुनेंगे उतनी ज्यादा बुद्धि विकसित होगी। प्रज्ञया योगः योगाद आत्मवत्तेति विद्या सामर्थ्यम, जितनी ज्यादा सुनेंगे उतनी प्रज्ञा उत्पन्न होगी, जितनी प्रज्ञा उत्पन्न हो उतनी एकाग्रता बढ़ेगी। योग का मतलब एकाग्रता है, और जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतना आत्मवत्ता यानी आत्मसंपद बढ़ेगा। आत्मसंपद क्या है आगे बताएंगे। कुल मिलाकर व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ज्यादा विकसित होगा। आत्मसंपद एक बहुत बड़ा विषय है, राजा के अनेक गुणों का वो संकलन है, तो वो बढ़ेगा, आत्मवान बनेगा राजा, यानी बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला बनेगा। तो ये वृद्ध संयोग है। अब एक श्लोक के द्वारा इसका उपसंहार हो रहा है। विद्या विनीतो राजा ही प्रजानां विनये रतः अनन्यां पृथ्वीं भुंक्ते सर्वभूत हिते रतः। तो विद्या के द्वारा विनीत जो राजा है और सतत प्रजा को भी विनय में रखने का प्रयास करता है या रखता है, यानी प्रजा के विनय के लिए सतत प्रयत्न करता रहता है, ऐसे राजा जो सभी प्राणी मात्र के हित में जो लगा रहता है वह अनन्याम पृथ्वी भुंक्ते, ऐसे पृथ्वी का भोग करेगा जिसमें और कोई स्वामी नहीं है, यानी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ये कहा जा रहा है। तो ये वृद्ध संयोग है। यहां मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बातें भले आगे आएंगे पर उसकी स्पष्टता के बिना कुछ समझ में कम आएगा विषय। एक तो है देश की शासन की प्रणाली अर्थशास्त्र के अनुसार कैसे होता था, पहले वो समझना होगा। आज के जो शासन प्रणाली और देशों का विभाजन ये बिल्कुल अलग है, पहले जो होता था वो अलग है। एक स्वतंत्र इकाई का नाम था जनपद। आज तो जनपद जिला को कहते हैं वैसे, पर हमारी परंपरा में एक स्वतंत्र शासन की दृष्टि से एक स्वतंत्र इकाई का नाम था जनपद, जिसका आकार आज की जिले जो है उनसे दुगुना करीब करीब होता होगा, या कई बार कई तो बहुत बड़े जिले हैं तो एक ही जिला होगा, छोटे हो तो 2 होंगे 3 होंगे, बस इतना ही होंगे। यानी वो एक स्वतंत्र इकाई है, उसका एक राजा होता है जो देश का शासन करता है, और उसकी अपनी एक मंत्रिमंडली होगी और विभिन्न अध्यक्ष होंगे और विभिन्न अधिकारी होंगे। उस जनपद के शासन में वो राजा अंतिम होता है निर्णय देने के लिए। ये व्यवस्था हमारी थी, और ऐसे अनेक जनपद होते थे, पूरे देश में अनेक जनपद होते थे, और इन जनपदों की आपसी व्यवस्था के लिए उन जनपदों के ऊपर यानी अनेक जनपदों के ऊपर एक नेता होता था। उसमें अलग अलग स्तर होते थे। मुझे 3 शब्द विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। एक तो है महाराज, एक सम्राट और एक चक्रवर्ती सम्राट। महाराज की अपेक्षा सम्राट बड़ा है, सम्राट की अपेक्षा चक्रवर्ती सम्राट बड़ा है। तो इससे पता चलता है कि कुछ राजाओं के ऊपर जो नेतृत्व करता था उसको महाराज के, वैसे सामान्य रूप से राजा है, पर कुछ राजाओं पर जो नेतृत्व करता था उसको महाराज कहते हैं। तो उतने जनपदों के आपसी व्यवस्थाओं को लेकर जो भी कुछ विवाद है राजाओं के मध्य, उसको सुलटाने का काम महाराज करता था। किसी दूसरे जनपद की शासन प्रणाली में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। जनपदों के आपसी जो व्यवहार विवाद है वहां वो अपना
जो हस्तक्षेप है वो कर सकता है। और काफी बड़ी मात्रा में जो भूभाग है उसमें मेरे बहुत ज्यादा जनपदों के ऊपर जो एक नेतृत्व करता था उसको सम्राट कहते थे। इसकी संख्या का कोई निश्चितता नहीं है, कहीं ऐसा संख्या की दृष्टि से बताया नहीं है, ये अंदाजा से ही है। यदि थोड़े से जनपद हो 10-15 हो तो हो सकता है महाराज कहे, या 50-60-70 हो सकता है सम्राट कहे। पूरे धरती पर जिसका शासन होता था, यानी पूरे धरती के सभी राजा जिसको अपने नेता के रूप में स्वीकार करते थे और जो उनके आपसी व्यवहारों में निर्णय देने का अधिकार रखता था उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते थे। तो ये सारे महाराज सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट आपसी विवाद आपसी व्यवहार में हस्तक्षेप कर सकते थे, पर एक राज्य के अंदर की जो व्यवस्था है, राजा जो प्रजा का शासन करता है पालन करता है, उस व्यवस्था को लेकर उसका कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ये व्यवस्था हमारी रही है। तो यहाँ जो अनन्याम पृथ्वी भुंक्ते का मतलब है कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ये नहीं कि सारी प्रजा पर डायरेक्ट शासन रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारा विधान है ही नहीं। ठीक है, तो ये वृद्ध संयोग अध्याय पूरा हो गया है। अब इसमें कुछ पूछ सकते हैं। आचार्य जी, जी ये अथर्ववेद इतिहासों से करके वेदा कहा था, जी तो अथर्ववेद के विषय में यहाँ पर चर्चा नहीं किया, क्या कारण है सब? नहीं, करना भी नहीं है, उससे कोई यहाँ विशेष नहीं है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण विषय है ना उसका करेंगे। जी। और ये पुराण इतिवृत्ति अलग अलग ले रहे हैं आचार्य जी, ये एक हाँ, ही यहाँ अलग ही दे रहे हैं। पुराण से यहाँ क्या लेंगे? नहीं पता। स्वामी जी के अनुसार तो दोनों शब्द ब्राह्मण एक ही ग्रंथ है प्रकार स्वामी जी के अनुसार, तो ब्राह्मण ग्रंथ है स्वामी दयानंद के अनुसार। जी बाकी यहाँ किस दृष्टि से है ये नहीं पता। बाकी जो जी 18 पुराण है उसमें राजनीति संबंधी कोई विशेष बातें नहीं है। जी। ये विनय विनय बार बार शब्द आ रहा है सर जी, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसका थोड़ा खोलिए। विनय का मतलब आचरण। मतलब तत्त विद्या से संबंधित है ऐसा? हाँ, आचरण वो भी सदाचार जो कहते हैं ना वही है। जी जैसे तैसे आचरण नहीं है, उसके लिए आवश्यक आचरण। जी। और ये दंड नीति वक्तृ प्रयुक्ति भी है, इसको और स्पष्ट कीजिए, वक्तृ प्रयुक्ति और वक्ता इसमें क्या तो दंड? वक्ता तो विद्वान है उस विषय का, जी और प्रयोक्ता का मतलब दंड नीति का प्रयोग करने वाला जो राजपुरुष, राजा और राजपुरुष जो दंड नीति को व्यवहार में लाते जी। हैं। हम्म। मतलब ये अध्यक्ष और वक्तृ प्रयुक्ति सारी क्षत्रिय से संबंधित हो गया ना? हाँ हाँ, नहीं वक्ता ब्राह्मण हो सकता है, बल्कि ब्राह्मण ही अच्छा होगा, क्योंकि पठन पाठन जो है ब्राह्मण ही करता है। प्रयोक्ता क्षत्रिय है। जी। आप पीछे वाला पूछ लो चाचा जी। हाँ। तीसरे अध्याय में हम्म ब्रह्मचारिणः स्वाध्याय अग्नि कार्य अभिषेको और हम्म वानप्रस्थ से ब्रह्मचर्य ब्रह्म शय्याजटादीन धारण अग्निहोत्राभिषेको। हम्म तो अग्नि कार्य अग्निहोत्र एक ही अर्थ वाले यहाँ पर शब्द है ना? हाँ, ब्रह्मचारी के लिए केवल संविधान का विधान देखने को मिलता है, बाकी सब शास्त्रों में। जी। तो मैं इसी दृष्टि से यहाँ पूछना चाह रहा था, अग्नि कार्य अग्निहोत्र ब्रह्मचारी के पास तो ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे आपने कहा संविधान मात्र विधान है, तो वो इतना जी ही मात्र लेना चाहिए अग्नि कार्य से। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ। जी। और ये अग्निहोत्र जो ये वानप्रस्थी करेंगे, इसमें द्रव्य हवि आदि ये सब वो रहेगा निवार इसमें? धान्य और अलग अलग वस्तु मनुस्मृति में गिनाए गए हैं। जी। हम्म,
जी हो यानी गया वन्य इतना ही था। वन्य ही होगा वानप्रस्थी के लिए, जो वन्य अकृष्ट पक्ष पदार्थ है वही होंगे। जी ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आचार्य हाँ जी, आचार्य जी। नमस्ते। एक एक करके पहले प्रवीण जी पूछिए। आचार्य जी, जो ये प्रयोक्ता है, प्रयोक्ता जी में वैसे भी आ सकता है क्या? नहीं, दंड नीति का प्रयोग वैश्य नहीं करता। वैश्य तो वाणिज्य का कार्य करता है, पशुपालन कृषि वाणिज्य ये करेगा। दंड नीति का काम नहीं है वैश्य के पास। ठीक ठीक है आचार्य जी। और मयूर जी? हाँ हाँ आचार्य जी, ये जी जो आपने कुछ कंपैरेटिव कहा कि अभी जनपद जो है जो आज के जिले के कंपैरेटिव हो सकता है ऐसा जी या एक दो, तो ओवरऑल पूरा ये जो अर्थशास्त्र है आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ कंपैरेटिव कुछ जहाँ पर हो सकता है तो आप जरा थोड़ा उल्लेख करेंगे, जब भी है ऐसा कुछ। हाँ, वो तो मैं करूंगा आगे जैसा आता जाएगा। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। नीति वही है, नियम वही है, आज भी वही है, बस बाहरी व्यवस्था अलग है। जी, और मेरे ख्याल से दीपक जी कुछ पूछना था आपको? जी आचार्य जी, मैं कहना चाह रहा था कि जो प्राचीन व्यवस्था थी अपनी, जी तो क्या हम भविष्य में ऐसी व्यवस्था की पुनः अपेक्षा कर सकते हैं क्या, और लागू हो सकती है क्या? और दूसरा ये है क्वेश्चन हमारा कि जो राजा व्यवस्था थी हमारे यहाँ जी, और आज जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, इनमें से बेहतर कौन है? क्या इनमें से बेहतर कौन है? यो प्राचीन व्यवस्था सही थी या वर्तमान में जो संचालित व्यवस्था है, या ये सही है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो जो वर्तमान व्यवस्था है, ये बिल्कुल एक लूट का माध्यम बन चुकी है और नीति जब आपको उत्तर से पता है तो क्यों भटक पूछ रहे चुकी हैं? है। उत्तर पता है तो क्यों पूछ रहे हैं? मेरी भी दृष्टि वही है। बाकी ऐसा है, एक समय देश में राज्य व्यवस्था थी, वो हटकर लोकतंत्र आया, तो रिवर्स भी तो हो सकता है ना। कोई भी शाश्वत नहीं है, पर उस बात को समझने से पहले हमारा राजतंत्र क्या था वो समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसको लेकर बहुत भ्रांतियां हैं। और इतिहास में जो हम राजाओं की कहानी पढ़ते हैं, विशेषकर मध्यमकालीन इतिहास में, कई चीजें बहुत खराब भी लगेंगे, पर उसकी व्यवस्था क्या थी, जब अर्थशास्त्र हम पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये कैसे संभव हो पाएगा या नहीं होगा तो कैसे, और कौन सा ज्यादा अच्छा था। ये सारे जैसे जैसे हम आगे व्यवस्था पढ़ते जाएंगे वो समझ में आएगा। ठीक है, जी और किसी को कुछ पूछना था? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है विषय इंद्रिय जय। राजा के लिए इंद्रिय जय अनिवार्य है, इस कारण से अब यह विषय बनाया है। विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय। विद्या और विनय इन दोनों को प्राप्त करना है तो उसका जो मुख्य हेतु कारण जो है ना, वो इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय है तो विद्या और विनय है, नहीं तो नहीं है। जिसको अपने, अब इंद्रिय जय की वैसे व्याख्या करेंगे, इंद्रिय जय किसको कहते हैं? 3 व्याख्याएं हैं। तो जिसके अंदर इंद्रिय जय नहीं है, इंद्रियों को जिसने जीता नहीं है, वो विद्या और विनय को प्राप्त नहीं कर सकता। और वो इंद्रिय जय कैसे करना है तो कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष त्यागात कार्य। ये 6 शत्रु है, काम क्रोध लोभ मान मद और हर्ष। वैसे तो लोक में हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये गिनते हैं, पर यहाँ गिनती अलग है।
ज्यादा अंतर नहीं है, उसी से मिलते जुलते हैं। इनकी व्याख्या और करेंगे आगे। तो ये 6 शत्रु है, इनको छोड़कर इंद्रिय जय प्राप्त करना होगा, एक ये व्याख्या है। तो ये 6 शब्दों का जो व्याख्या है आगे आएगा, आगे इसका प्रकरण आएगा तो वही करेंगे। दूसरी व्याख्या है इंद्रिय जय का, कर्णत्वगक्षि जिह्वा घ्राणेन्द्रियाणाम शब्द स्पर्श रूप रस गंधेषु अविप्रतिपत्ति ही इंद्रिय जय। ये 5 जो ज्ञानेन्द्रिय है, कर्ण, कान, त्वचा, अक्षि यानी आंख, जिह्वा जीभ और घ्राण यानी नाक, इन इंद्रियों का उनके जो विषय है क्रम से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन विषयों में अविप्रतिपत्ति ही, यह अविप्रतिपत्ति समझना बहुत आवश्यक है। यानी भगवान ने हमें ये इंद्रिय दिया है किस लिए? इनसे उन विषयों को हम जान सके। तो इंद्रियों का कार्य है उन विषयों को जानना, पर हम भी जब भी कुछ जानते हैं तो वह 2-3 चीज साथ में जुड़े रहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए या तो उसके प्रति एक आकर्षण, जैसे हम रसगुल्ला खा रहे हैं, मुंह में रसगुल्ला रखा, जीभ के साथ स्पर्श हो गया, उसका मिठास एक ज्ञान हुआ। यदि उतना ही रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके साथ साथ बहुत अच्छा लगा कि और खाने की इच्छा है, उसके प्रति एक आसक्ति हो गई, वो अतिरिक्त है। या उल्टा होगा कि भूल से कोई वस्तु हमने मुंह में रखा जिसमें बहुत ज्यादा मिर्च डला हुआ था, मुंह जल गया। मुंह जलते ही एकदम एक तो ये ज्ञान हो गया कि मिर्च ज्यादा है, पर साथ साथ में बहुत बेकार, इसको निकाल दो, दूर करो, एक द्वेष उत्पन्न हुआ। और कई बार की कई और मन है, कई मन और है, खा रहे, कुछ पता ही नहीं चल रहा। इंद्रिय है, इंद्रिय के साथ वो विषय का यानी संपर्क भी हो गया, पर पता ही नहीं, ध्यान कहीं और है। ये तीनों विप्रतिपत्ति है। प्रतिपत्ति है यथार्थ, जैसा होना, जैसा है वैसा जानना। रसगुल्ला मुंह में रखा, मीठा है, नरम है, बस इस प्रकार का है, जो भी कुछ वो है, जैसा है वैसा है, उसके साथ और कोई विकृति नहीं मन में, ये प्रतिपत्ति है। इसके विपरीत यदि हो, कुछ और साथ में जुड़ जाए तो विप्रतिपत्ति, और उसका दोबारा निषेध। अविप्रतिपत्ति का मतलब सही प्रतिपत्ति, इन इंद्रियों के द्वारा इन विषयों का सही जानना, ये इंद्रिय जय है। कई बार हम कुछ योगाभ्यासी ढोंगी होते हैं, आप किसी को खीर परोसो, ऐसे कोई ढोंगी हो, उनसे पूछो महाराज जी कैसे बना है, खीर कैसे लगा, अच्छा लगा? अरे भैया हम ध्यान नहीं देते, ऐसे उत्तर आपने सुना होगा कई बार। यदि ये उत्तर है का मतलब है कि वो इंद्रिय जयी नहीं है। ध्यान देना चाहिए खाते समय कि मैं क्या खा रहा हूं और वो कैसे है। भगवान ने इंद्रिय इसलिए दिया है, बिल्कुल जानना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, किंतु ये ध्यान देते हुए भी विकार उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ये मुख्य बात है जो ध्यान रखने का। तो ये इंद्रिय जय है। और तीसरी व्याख्या, मैंने कहा ना 3 व्याख्या है इंद्रिय जय का, 2 हो गए, तीसरा है शास्त्रार्थानुष्ठानम व कृत्स्नं हि शास्त्रमिदं इंद्रिय जय। शास्त्र में जो विषय बताया है उसको विधिवत उसी प्रकार पालन करना भी इंद्रिय जय है। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में जो जैसा करने के लिए कहा गया है उसी प्रकार करना, ये इंद्रिय जय है। अपने मनमानी नहीं करना, अपनी कोई इच्छा नहीं, शास्त्र बता रहा है इससे हम कर रहे हैं, ये इंद्रिय जय है। और ये कृत्स्नं ही शास्त्रमिदं इंद्रिय जय, ये पूरा अर्थशास्त्र ही इंद्रिय जय है।
तो इस अर्थशास्त्र में जो भी बातें बताई है वो सब इंद्रिय जय है। अरे उन सब का पालन करो तो समझ लेना इंद्रिय जय हो गया अपने आप। अब ये इंद्रिय जय तो बताया है, अब इसको ना अपनाने से क्या होगा आप बता रहे हैं। विशेषकर वो जो 6 शत्रु बताए हैं उनकी दृष्टि से बता रहे कि एक एक को छोड़ने से क्या होगा। तद विरुद्ध वृत्ति ही अवश्येन्द्रिय चातुरंतोपि राज सद्यो विनश्यति। पहले एक सामान्य नियम बताया कि जो इसके विपरीत वृत्ति वाला है, जिसके अपने इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है, वश में नहीं है, ऐसा यदि वो राजा चक्रवर्ती सम्राट भी हो। कई बार होता क्या है, किसी व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके चक्रवर्ती सम्राट बना, अब उसका पुत्र को तो चक्रवर्ती साम्राज्य बिना मेहनत का मिल गया, और यदि मान लो उसको अपनी पैतृक संपत्ति जो मिली है चक्रवर्ती साम्राज्य, पर वो इंद्रिय उनके वश में नहीं है, तो चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी एक झटके में नष्ट हो जाएगा, टिकेगा नहीं। ये पहले एक नियम बताया कि राजा यदि टिका रहे इसका आधार इंद्रिय जय ही हो सकता है। अब उदाहरण आ रहे हैं एक एक विषय का, कौन कैसे नष्ट हो गया। यथा दांडक्यो नाम भोजः कामात् ब्राह्मण कन्याम अभिमन्यमानः स बंधुराष्ट्रो विननाश। दांडक्य नामक कोई राजा था भोजवंश का। अब ये इतिहास आजकल ये जितने उदाहरण है इसमें 6 उदाहरण है, 6 में से एक आध का शायद वो हमें जानकारी है, बाकी का जानकारी नहीं है, क्योंकि इतना लंबा इतिहास है, सारा तो आज उपलब्ध नहीं है, बहुत कुछ काल के साथ नष्ट हो गया। पर इससे वह कर सकते कि कोई राजा था दांडक्य नाम का भोजवंश का, वो काम वासना के कारण किसी ब्राह्मण की कन्या के प्रति आसक्त हो गया और उस कारण से अपने बंधु सहित नष्ट हो गया, राष्ट्र से वंचित हो गया। वो कोई घटना घटी होगी, उन्होंने कुछ छेड़ दिया होगा, तो वहां के ब्राह्मण लोग और उनके सहारे से, क्योंकि सारे प्रजा को पढ़ाने वाले तो ब्राह्मण ही है, अपने गुरुजी को किसी ने छेड़ दिया तो फिर सबको गुस्सा आएगा, तो सारी प्रजा जब विपरीत हो जाए तो नष्ट हो ही जाएंगे। करालश्च वैदेह, विदेह वंश का कोई कराल नाम का राजा था, वो भी इसी प्रकार नष्ट हो गए। 2 उदाहरण बता रहे हैं, यद्यपि हमें इतिहास पता नहीं है पर ऊहा कर सकते हैं। कोपा जनमे जयो ब्राह्मणेषु विक्रांतः तालझंगश्च भृगुषु। जनमेजय की कहानी तो आती महाभारत में, महाभारत के अंत में, जब वो किसी ऋषि के आश्रम में गए थे, वो अपने ध्यान में बैठा था, ध्यान नहीं दिया, ये बुलाए तो भी ध्यान नहीं दिया, तो गुस्से में कोई सांप मरा हुआ था तो उठा के उसके ऊपर डाल के चला गया, और उसका परिणाम हुआ आगे जाके एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, और उस नहीं, वो ब्राह्मण ने शाप दे दिया कि तुम्हारे सांप से मृत्यु होगी, और काफी लंबी कहानी है। कुल मिलाकर ब्राह्मण को अपमानित करके वो नष्ट हो गया जनमेजय। इसी प्रकार विक्रांत और तालझंग 2 क्षत्रिय थे, जो 2 राजा होंगे, वो भृगुवंशीय जो विद्वान थे, उनको यानी उनके प्रति क्रोध करके नष्ट हो गए हैं। तो ये क्रोध के उदाहरण है, काम क्रोध हो गया। अब लोभ, लोभाद ऐलः चातुर्वर्ण्यम अत्याहारयमानः सवीरश्च अजाबिन्दुः। अब लोभ के कारण ऐल नाम का जो राजा है वो चातुर्वर्ण्यम अत्याहारयमान है, यानी सारी प्रजा को बहुत ज्यादा लूटता हुआ, यानी कर 2 गुना 3 गुना 10 गुना कर लगा लगा के खूब यानी प्रजा को लूट रहा था। और इसी प्रकार सौवीर वंश के अजाबिंदु नाम का भी राजा जो है,
सारी प्रजा को बहुत ज्यादा कर का बोझ डालकर लूटने लगा, तो दोनों नष्ट हो गए। मानाद रावणः परदारान् अपयच्छन्, रावण की कहानी तो पता है। अब इसमें ये निर्णय करना मुश्किल है कि वो अपने घमंड के कारण सीता का अपहरण किया या कामना के कारण। या तो घमंड उदाहरण के रूप में लिया जा रहा है। जब वहां कौन सा दंडक वन में ये जो उनके 3 भाई थे, खरदूषण, और इनको जब वध कर दिया था राम ने, तो गुस्सा आया। अब राम को सबक सिखाने के लिए सीता को उठाया, अपने अभिमान न, और विशेषकर जब शूर्पणखा जाकर खूब सुनाया तो अभिमान आहत हो गया, तो सीता को उठा लिया। यहाँ अभिमान का आहत होना वो दिखा रहे हैं। अभिमान करेंगे राजा, यदि अभिमान के कारण धर्म का भंग करेंगे तो नष्ट हो जाएगा, रावण की तरह। और इसी प्रकार अभिमान के कारण दुर्योधन अपने राज्य से, अपने प्राण से खो बैठा। या तो दुर्योधन राज्यादंशम च, अपने अंश हिस्सा ना देता हुआ ऐसी कल्पना करके अपने राज्य से खो बैठा। तो 4 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए, लोभ हो गए, मान 4 हो गए। अब मद, मदात डंभोद्भवो भूतान भूतावमानी हयश्चार्जुनः। डंभ का जो पुत्र था वो सब प्राणियों का अपमान करता हुआ नष्ट हो गया, अपने मद के कारण, घमंड के कारण। ये मान और मद दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। मद जो है ना थोड़ा सा आक्रामक होता है, मान जो है आक्रामक नहीं होगा, वो थोड़ा सा प्रतिरक्षात्मक होता है। अपने आप में हम ठीक है, हमें कोई छेड़े नहीं, ये तो है अभिमान, मान। और अपने यानी एक अहंकार के कारण दूसरे को नीचे दिखाना, वो है मद। थोड़ा सा अंतर है। तो इस कारण से ये दोनों है अर्जुन, है नाम का एक यानी व्यक्ति है जिसका एक अर्जुन भी नाम है। इतिहास में वैसे पुराणों में आती है कहानी इसका। ये डंभोद्भव की तो पता नहीं कौन है। तो ये सब प्राणियों का अपमान करते हुए नष्ट हो गए। और अंतिम है हर्ष। हर्ष वैसे प्रसन्नता को कहते, पर यहाँ जो हर्ष शब्द है यह मस्ती के लिए है। मस्ती नहीं करनी चाहिए राजा और राजपुरुष को। हर्षाद वातापिर अगस्त्यम अत्यासादयन वृष्टि संघर्ष द्वैपायनमिति। वातापी जो है अगस्त्य के साथ मस्ती करके नष्ट हो गया। और उसी प्रकार वृष्णिवंश के कुछ युवा थे, वो महाभारत में आपने सुना होगा। द्वैपायन ऋषि और कुछ ऋषि साथ में जा रहे थे, तो इनमें से एक को या सभी को ऐसा मन में आया कुछ मस्ती कर लेंगे ऋषियों से। एक स्त्री का वेश और गर्भवती स्त्री का वेश धारण करके जाके पूछा कि इनके पेट में कौन है, लड़का है लड़की है। तो ऋषि थे, उनको तो पता चल ही गया था कि ये तो नाटक कर रहे हैं। तो उन्होंने गुस्से में बोला कि तुम्हारे पेट में तो तुम्हारे वृष्णिवंश के नाश करने वाला मुसद उत्पन्न होगा। वहां से फिर वो सब नष्ट हो गए। तो इस प्रकार की कहानी है। अब ये सारे इतिहास के विषय है। अब इनमें से कितना सही गलत ये भी कहना मुश्किल है, पर कहानी है, प्रचलित है, तो उसमें से वो हमें लाभ उठाना है, उससे सीख लेना चाहिए कि उस प्रकार हम मस्ती करके नष्ट नहीं होना चाहिए हमें। तो ये 6 दोषों के कारण कौन कौन कैसे नष्ट हुआ, बहुत संक्षेप से संकेत के रूप में उदाहरण दिया
क्योंकि वो इतिहास उस समय प्रचलित होगा तो लोगों को कहानियां पहले से पता होंगे, तो उनको तो केवल इस संकेत से सारे कहानी सामने आ जाती हैं। हमें नहीं है तो हम दूसरी कहानियां ढूंढ सकते हैं उदाहरण के रूप में। कुल मिलाकर इंद्रिय जय अनिवार्य है राजा के लिए। यदि इसको छोड़ देंगे तो सब कुछ बनी बनाई व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो ये इंद्रिय जय है। इसमें इंद्रिय जय की परिभाषा है और इसको ना अपनाने से जो दोष है वो बताया है। अगला भी अध्याय इंद्रिय जय के विषय में है, उस विषय में और अतिरिक्त बताया जाएगा। तो आज यही विराम देंगे। कुछ पूछना है? ठीक है, ये समाप्त करेंगे ओंकार का उच्चारण करते हुए। हो सबको नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।